महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में आज निधन हो गया। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश के बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में अजित पवार के सुरक्षा कर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई है। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। जैसे ही यह खबर न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुई, बारामती में तो मानो शोक की तेज लहर दौड़ पड़ी। इस हादसे के बाद जब उनका शव बारामती के अस्पताल में पहुंचा तो वहां मौजूद लोग रोने लगे। खबर मिलते ही समर्थक बारामती मेडिकल कॉलेज की तरफ भागे और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। देखिए कैसे अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। अभी सुबह मुझे जब ये समझ में आया, मेरे को लगा कि यार कोई तो ऐसे ही उठा रहा है, क्योंकि दादा के बारे में ऐसे बहुत लोग कुछ न कुछ गलत बोलते रहते। फिर जब मुझे पता चला, मैं तो पुणे जा रहा था, लेकिन पुणे से फिर मैं बीच रास्ते से वापस आ गया। देखा तो उसका वो जगह पे जाके मैं देखा पूरा बेकार हाल हो गया था। पूरा उधर से पूरा इधर लेके आए, एकदम बारामती का बोले तो धन्यवाद ही गया है, क्योंकि बारामती का ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र का विकास अजित दादा ने किया था। अजित दादा एक नंबर का नेता था, ऐसा नेता कोई बन ही नहीं सकता। जो भी है वो बारामती के लिए सबसे अच्छे थे, अभी भगवान जैसे समान थे वो। देखो, मैं 9 बजे से अभी तक मेरे आँख में से पानी भी निकल रहा था। मैं अभी थोड़ा शांत हो गया, वो भी लड़के लोगों ने बाहर निकाला। इसकी वजह से सब लोग जो भी दादा को, मतलब छोटा बच्चा भी, मेरा बच्चा भी रो रहा था सुबह से कि मेरे को दादा से मिलने का है, लेकिन मैं उसको घर पे छोड़ के आया, क्योंकि हम दोनों ही जा रहे थे पुणे। मैं उसको घर पे छोड़ के आया, मैं उसको लेकर आया। सब लोगों को एकदम ये हादसा कोई भी सही नहीं सकता। वहीं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी बारामती अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही सुप्रिया सूले जिस तरह फूट फूट कर रोने लगी, यह देखकर सबका दिल भावुक हो गया। विमान हादसे को लेकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया है, ये सुनिए। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका, जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए। पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजित दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है। वहीं अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बेहद टूटे नजर आए। उन्होंने अपने साथी को किस तरह से याद किया, ये सुन लीजिए। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है।
और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थ मंत्री होने के नाते उन्होंने काफी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।